डॉक्टर सिंह, हमारे साथ जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। इम्यूनाइजेशन वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या रोल प्ले किया है अब तक और कितनी जानें बचाई गई हैं, खासकर अगर हम बच्चों की बात करें इम्यूनाइजेशन को लेकर? अंबिका, इम्यूनाइजेशन एक इतना सिंपल लेकिन इतना एक कारगर इंटरवेंशन है कि सिर्फ अच्छा वाटर एंड सैनिटेशन एंड इम्यूनाइजेशन की वजह से ज्यादातर दुनिया में लोगों में लॉन्गेविटी आई है। जी और जी। हर मिनट 5 बच्चों की जानें बचती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उन्हें वैक्सीन मिलते हैं, विच ट्रांसलेट्स टू लगभग 2 से 3 मिलियन, यानी 20 से 30 लाख बच्चों की हर साल जानें बचती हैं। 52 मिलियन यानी लगभग 5 करोड़ बच्चे 3 दशक में 2000 से लेके 2030 तक इनकी जानें बचेंगी बिकॉज ऑफ द वैक्सीन जो आज की डेट में अवेलेबल है हमारे पास। अगर हम वैक्सीन की बात करें, खासकर इम्यूनाइजेशन की, आयुष्मान भारत है, कई कई एफर्ट्स किए हैं गवर्नमेंट ने ताकि सब तक पहुंचे। किस तरह हम इसको और बेहतर कर सकते हैं ताकि कोई पीछे ना रह जाए? देखिए, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी इसकी जरूरत है कि जो पीछे रह जा रहे हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए, ना कि सेलिब्रेट किया जाए कि हम ज्यादातर बच्चों तक पहुंच जा रहे हैं। जी तो जी। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड मिशन इंद्रधनुष। और इस बार की वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की थीम ही है कि लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। सो जब हम इंद्रधनुष की बात करते हैं, सो इट गिव्स अस लॉट ऑफ होप एंड द लव विद विच वी आर अप्रोचिंग दिस प्रोग्राम कि हम बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं। तो इस प्रोग्राम में ज्यादातर उन अब जिलों पे फोकस किया जा रहा है जहां बच्चे जो छूट चुके हैं वैक्सीनेशन से या किसी कारण से सारे वैक्सीन नहीं ले पाए हैं, तो उनको कैचअप कैंपेन्स में कवर किया जाए। उन मदर्स को और बच्चों को, दोनों को, इंडिया लगभग 3 करोड़ मदर्स को और 2.6 करोड़ बच्चों को हर साल वैक्सीन देता है। सो अभी फोकस उन वहां होना चाहिए जहां बच्चे किसी भी कारण से छूट जा रहे हैं, चाहे वो डिमांड क्रिएट करनी हो ऐसी फैमिलीज और कम्युनिटीज में, या फिर अगर सिस्टम की तरफ से इन बच्चों तक पहुंचना हो दुर्गम इलाकों में, आपने जैसे बोला ट्राइबल एरियाज में, पेरी अर्बन एरियाज में, कि जहां नए नए शहर के अराउंड पेरी अर्बन एरियाज बनते हैं, वहां पे बच्चों का सिस्टम के लिस्ट में आना इंपॉर्टेंट होता है, माइग्रेटरी पॉपुलेशंस में। जी एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन सब स्पेशल ग्रुप्स के लिए इंडिया के पास एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है कि ट्राइबल की क्या स्ट्रेटेजी है, माइग्रेंट पॉपुलेशन इम्यूनाइजेशन की क्या स्ट्रेटेजी है, अर्बन एरियाज की क्या स्ट्रेटेजी है। सो आई थिंक हम सबको मिलके इस एक पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, जिससे कि डेफिनेटली बच्चों की न सिर्फ जानें बचती हैं बट उनको सेहतमंद जिंदगी मिलती है, आई थिंक वी ऑल शुड कम टुगेदर एंड इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड। बस एक आखिरी सवाल, गोइंग फॉरवर्ड डॉक्टर सिंह, क्या ऐसे कुछ डिजीजेस हैं, कोई बीमारियां हैं जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैक्सीन रोल आउट किया जा सके ताकि हम उन बीमारियों से लड़ सके? क्योंकि खासकर इम्यूनाइजेशन वीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है जहां पे हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की के बारे में। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो इसमें उन्हीं बीमारियों के लिए एंटीजन सरकारें लाती हैं जो कि एक लार्ज लेवल पे, एक बड़े पैमाने पे बीमारी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि डायरिया के लिए, मीजल्स के लिए, जो कि ज्यादातर बच्चों की जाने लेते थे, या निमोनिया हो गया उसकी वजह से जो ज्यादातर बच्चों की जाने जाती थी, तो इनके लिए वैक्सीन प्रोग्राम में लाई गई। जब इंडिया ने अपना प्रोग्राम शुरू किया 78 में, तो सिर्फ 3 बीमारियों के लिए वैक्सीन दी जाती थी, जी आज जी। 12 बीमारियों के लिए दी जाती हैं। तो हमें लगता है कि लोगों को जितनी वैक्सीन प्रोग्राम में है उन सबको टाइम पे लेना चाहिए, और उनको एक शेड्यूल को समझ के, जब तक वो सारे डोसेज कंप्लीट ना हो जाएं, हमें बच्चों का प्रोटेक्शन पूरा हुआ ऐसा नहीं समझना चाहिए। एंड वी ऑल शुड इंश्योर कि जो साइंटिफिकली लाई जा रही हैं ये वैक्सीन, वो इसी कारण से लाई जा रही हैं कि ये वो बीमारियां हैं जो ज्यादातर लोगों को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए हमको सारी वैक्सीन को लेना चाहिए। सबसे क्रूशल वैक्सीन वैक्सीन कौन सी हैं जो बच्चों को लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए? देखिए, सारी वैक्सीन, ज्यादातर वैक्सीन जो कि हमारी, जिसको हम एक डेफिनेशन बोलते हैं फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, कि एटलीस्ट जो 1 साल के भीतर बच्चों को वैक्सीन लगती हैं वो जरूर लेनी चाहिए बच्चों को। जैसे उनके पैदा होते ही उनको बीसीजी का एक टीका लगता है, उनको हेपेटाइटिस का टीका लगता है, इसी तरह से लेके उनको 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे टीके लगते हैं, फिर उनको 9 महीने पे टीका लगता है। तो जो 1 साल तक बच्चों को जितने एंटीजेंस दिए जाने हैं, सभी पेरेंट्स को, सभी स्टेक होल्डर्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि 1 साल तक के सारे वैक्सीन बच्चों को दिए जाए।
एक आखिरी सवाल, आपने ही कहा था कि जो इस साल की थीम है इम्यूनाइजेशन वीक की इज लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, की मतलब सब इंपॉर्टेंस वैक्सीनेशन सभी के लिए है, वैक्सीन हेल्दी लाइफ के लिए। हम किस तरह प्रमोट कर सकते हैं डॉक्टर सिंह की रूटीन इम्यूनाइजेशन लोगों में रहे, मतलब कैसे और बेहतर किया जा सके वैक्सीनेशन ड्राइव? देखिए, लोगों को हम ये समझा सकते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द देखिए। पहले बच्चे पोलियो से इफेक्ट होते थे। 2014 में इंडिया में उसको एलिमिनेट कर लिया। तो आप इमेजिन करिए एक गरीब परिवार जहां पे रिपीटेड साइकिल्स में बच्चे डायरिया हो रहा है, मीजल्स हो रहा है, उसकी वजह से अपनी हेल्थ को वो खोते थे। और अभी अगर बच्चे स्वस्थ हैं तो इमेजिन करिए कि वो सारी रिसोर्सेज वो फैमिली अपने स्वास्थ्य पे लगाने के बजाय उनकी अच्छी स्कूलिंग पे, आगे उस पॉवर्टी से बाहर आने के लिए लगा सकती है। तो वैक्सीन नॉट जस्ट एड लॉन्ग लाइफ टू द ईयर्स, जो कि थीम है इस बार की, वैक्सीन ऑल्सो पुट गुड लाइफ इन द ईयर्स दैट यू लिव। तो इसलिए हम लोगों को जब ये बताएंगे कि वैक्सीन से एक फ्री में अवेलेबल पब्लिक हेल्थ रिसोर्स आप अपनी न सिर्फ आज की जिंदगी को बट आने वाले दिनों में अगर फैमिली में सब स्वस्थ हैं तो आप फोकस कर सकते हैं दैट यू थर्वाइव, यू नॉट जस्ट सर्वाइव, यू थ्राइव टू योर मैक्सिमम पोटेंशियल। यानी कि आप आगे आने वाले दिनों में आप इस जिंदगी का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इस तरह से हमको प्रमोट करना चाहिए वैक्सीन को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।